नमस्कार दोस्तों। आज के हालात का अब हल निकलना चाहिए, सोचते हैं सब। हवा का रुख बदलना चाहिए। झूठ का है बोलबाला खूब चारों तरफ, आदमी के साथ चलना चाहिए। अब बिसातें जो बिछाई जा रही समझो उसे, हर बुराई का यहां पर सिर कुचलना चाहिए। माजरा क्या है समझना भी जरूरी हो गया, चालबाजों से ज्यादा बचना संभलना चाहिए। ये गीतांजलि गुप्ता जी की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों से मैं बात शुरू करूंगा। बात इस बात की शुरू करूंगा कि जिस तरह के हालात आज देश में बन गए हैं वो चिंताजनक है। एक टर्मिनेटर पैदा हो गया है, मैंने ही पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़े दल हैं, उन सब ने मिलकर एक टर्मिनेटर का पोस्टर बनाया है। वो टर्मिनेटर है कौन? टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? वो टर्मिनेटर है नरेंद्र मोदी। और टर्मिनेटर का मतलब होता है विध्वंसक, जो विध्वंस कर रहा है। किस चीज का विध्वंस कर रहा है? हमारे देश का, हमारे देश की तमाम संस्थाओं का, हमारे लोगों के अमन चैन का, हमारी पूंजी का, हमारे आपके हकों का, संविधान का, लोकतंत्र का और न जाने किन किन चीजों का वो विध्वंस कर रहा है। वो खत्म करना चाहता है। इसीलिए इस पूरे हालात को बदलने के लिए इंडिया आ रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं और वो लड़ते हुए आ रहे हैं। हर जगह, हर बात पे, हर मुद्दे पे, हर विषय पे, हर समस्या पे एक ही समाधान, राहुल गांधी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, आप इसका उदाहरण समझिए। मथुरा में एक मीटिंग करी। किसने करी? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। उनका एक सुदर्शन चक्र अभियान चलाना है। साहब, सुदर्शन चक्र कृष्ण ने भी उन परिस्थितियों में चलाया था, कसम खाई थी मैं इसे नहीं चलाऊंगा, और तब मजबूर हुए थे जब कोई उनके पास चारा नहीं बचा। आज भारत के अंदर सुदर्शन चक्र क्यों? किसके लिए? काहे के लिए? तो साहब इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की प्रयोगशाला को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे को बनाना है, मुस्लिम आबादी पर हमला करना है और बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को बचाना है, मोनू मानेसर जैसे लोगों को बचाना है, मणिपुर की बेटियों को नंगा करना है और वहां पर मार डालना है एक समुदाय विशेष के लोगों को। और यह सिर्फ वही नहीं, यही उत्तर प्रदेश में है, यही मध्य प्रदेश में है, यही महाराष्ट्र में है और यही दिल्ली में भी है। सब जगह यही है, हरियाणा में तो है ही। तो आप देख रहे हैं इस तरह की स्थितियों को बनाने के लिए सारी चीजें चल रही, इसके लिए सारे खेल चल रहे हैं। जब बिट्टू बजरंगी के खिलाफ बड़ी सिद्धतों के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई, उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसको जमानत दिलाने के लिए हरियाणा पुलिस ने ही प्रयास किया, यहां के प्रोसिक्यूशन ने प्रयास किया और उसे जमानत दिला दी। मोनू मानेसर आज तक नहीं पकड़ा गया। इसके पहले भी उस पर 2 मुस्लिम युवकों को मार डालने का आरोप था, विभत्स तरीके से मार डालने का था, उस पर में भी नहीं पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस, हरियाणा में जब पकड़ने आई राजस्थान की पुलिस, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, यानी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, ये हालात बना दिए गए। लेकिन बचाना है क्यों? नफरत करने वालों को बचाना है, नफरती लोगों को बचाना है, क्योंकि यही नफरत के लोग हिंदू की प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। यही लोग आग लगाते हैं, यही हत्याएं करते हैं और यही खुद भी मरते हैं, जेल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे आज भी याद है सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर होते थे बुलंदशहर में, रक्षा कर रहे थे और वहां कथित तौर पर
गौ रक्षक बन के आए लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी, जो एटा के रहने वाले थे, उनकी पत्नी आज भी कहती है, मुख्यमंत्री जी आपने वायदा किया था और आज आप उन्हें बचा रहे हैं, और बचा दिया गया। सारे आरोपियों को बरी करा लिया गया। यह सत्य है कि जिस तरीके से नफरत और हिंसा का खेल चल रहा है इस देश के अंदर, मणिपुर में आज भी हिंसा हुई, वो सब इसी प्रयोगशाला का है। यही सुदर्शन चक्र चल रहा है। और जब सुदर्शन चक्र चल रहा हो तो सवाल होता है, ये टर्मिनेटर कर क्या रहा है? ये टर्मिनेटर यही कर रहा है, वो विध्वंस कर रहा है, और विध्वंस की राजनीति चल रही है इस समय देश में। आप एक चीज समझिए, चीन ने एक विध्वंस किया है, और तब किया है जब उसके 4 दिन पहले हमारा विध्वंसक यानी टर्मिनेटर मिलता है जिनपिंग से, और जिनपिंग से अकेले मुलाकात की मांग करता है, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद पता नहीं क्या बात होती है। उसी के 4 दिन बाद चीन अपना राजनीतिक नक्शा जारी करता है, अपने भूभाग का नक्शा जारी करता है, और उस नक्शे में भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग बताता है। भारत इस पर विरोध भी नहीं जता पाता है। और जब कुछ ऑफिसर्स विदेश मंत्रालय के इसको लेके चिट्ठी लिखते हैं, तो उस पर चीन कहता है आप अपनी हद में रहें, ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन हमारे हैं, कानूनन हमारा हक, और हम इन्हें लेके रहेंगे, और इनमें बहुत कुछ हमारे कब्जे में आ चुका है। आप अवैध, आप समझिए, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reacting, it's a question of having common sense. चीन तो ऐसे नक्शे जारी करता रहता है, क्या फर्क पड़ता है? वो आके हमारे यहां हमारे 20 सैनिकों को मार जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुस आया है, न घुस आया है, और वो 2000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन कब्जा कर लेता है, डोकलाम में सड़क बना लेता है, तमाम गांव बसा देता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो एक शब्द नहीं बोलते चीन के लिए, एक शब्द। विदेश मंत्री नहीं बोलते, रक्षा मंत्री नहीं बोलते, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? चीन से इतना डरते क्यों हो? नेहरू जी ने तो तब लड़ाई लड़ी थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज तो आप बड़ी बड़ी चीजें, राफेल से लेके न जाने क्या क्या गुणगान करते थे कि चीन डर गया, चीन ये हो गया, चीन को लाल आंख दिखाएंगे और ये करेंगे। आज क्यों नहीं निकल? आज आपकी आंखें लाल की बजाय पीली क्यों हो गई? क्यों? किससे डर गए? क्या हालत है। आप 56 इंची की बात कहते, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े। और स्थिति क्या है? 2014 में जो आई थी, रिपोर्ट आई थी सेबी के पास, और पूरी सारी रिपोर्ट आई थी, और सेबी ने जांच शुरू की थी कि अडानी ने किस तरीके से चीन के और दूसरे देशों के, मुस्लिम कंट्रीज के और सब जगह के कुछ नागरिकों के साथ मिलकर के, जो वहां के वो थे ठग कहेंगे, उन ठगों के साथ मिलकर के किस तरीके से सेल कंपनी बनवाई, और सेल कंपनी बना करके उनके जरिए किस तरीके से पैसा रोटेट किया गया, और काला धन वहां भेज करके सफेद करा के उन सेल कंपनियों के जरिए भारत में लगा करके एक पूंजी का खेल किया गया। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, और उन सबके सामने
जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। सेबी कार्रवाई क्या करता? सेबी के उस चीफ को आपने एक्सटेंशन दिलाया और बाद में अदानी की ही कंपनी में वो क्या हो गया? डायरेक्टर। तो यह स्थिति है, यह भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनल खेल है और इसको लेकर के लंदन के अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर खुलासा किया, विस्तृत रिपोर्ट छापी है, बताया है कैसे कैसे खेल हुआ, एक एक सबूत दिया है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि किस तरीके से अदानी के साथ मिल करके आप सारा खेल करते रहे, देश की पूंजी लुटाते रहे और देश के एसेट्स आपने उन्हें सौंप दिए, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और न जाने क्या क्या। और नशे का सबसे बड़ी तस्करी का गढ़ अडानी के कब्जे के पोर्ट्स हैं, जिनके जरिए पूरा नशा आ रहा है। इस देश को नशेलची बना देने का पूरा खेल मोदी सरकार ने रचा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो मोदी के दोस्त। यही बात राहुल गांधी कहते हैं जब, तो उनको अयोग्य भी करार दिया जाता है, उनको सजा भी करा दी जाती है और न जाने क्या क्या होता है। यही वजह है राहुल गांधी लड़ते हैं और इंडिया गठबंधन उसी लिए लड़ने निकला है। भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो खेल है आपका, वो एक जगह नहीं चलता। राजस्थान में अर्जुन मेघवाल जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उस पर जांच को रोकने के लिए किस तरीके से जुडिशियरी का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और एक भ्रष्टाचार का जब खुलासा किया था निहाल चंद ने, तब निहाल चंद को आपने मंत्री पद से हटा दिया था, लेकिन अर्जुन मेघवाल जैसे भ्रष्ट आदमी को आप वहां ले आते हैं और ले आने के बाद में क्या करते हैं? आप उन्हें बचाने के लिए एक सब पूरा करते हैं। इसी को लेकर के अशोक गहलोत ने कहा कि आज कुछ वकील जजमेंट ऑर्डर लेकर के आते हैं और पकड़ा देते हैं, बस डायस से उन्हें जो है सुना दिया जाता है। हो रहा है भ्रष्टाचार किस किस तरीके से हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपके यहां जो 50% कमीशन की सरकार है, उसका खुलासा किया जो पीटी ठेकेदार एसोसिएशन है। और उसके बाद में कल रक्षाबंधन पे एक महिला अपने पति के साथ में जाकर के, ठेकेदार की पत्नी, मुझे 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, घर बर्बादी में चल गया है, बिक रहा है, इस स्थिति में उसने गिरवी रख दिया है। आप सोचिए वो कि मेरा पैसा तो दे दीजिए, तो उसमें उससे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। और वो मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर धरना देती है वो महिला कि आप हमें बहना कहते हैं और बहना का हक मारा जा रहा है। लेकिन नहीं, भाजपा के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहता। इस भ्रष्टाचार से, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार से और सबसे मैं तंग आ चुका हूं। हालात ये हो गए कि मैं अपनी जनता को कैसे जवाब दूं, और इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की 50% कमीशन की सरकार है। अब आपके विधायक ने भी ये बात कही, आप ये सोचिए। और उस एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में कही थी, ये शिकायत दी थी, हाई कोर्ट ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो बात कहते हैं अशोक गहलोत कि जुडिशरी को कैसे कब्जे में ले लिया गया है, कैसे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे ईडी, सीबीआई और सबका इस्तेमाल होता है, जो सच बोलता है उसे परेशान किया जाता है, मारा जाता है, खत्म किया जाता है, जेल में डाला जाता है, और जो झूठे हैं, भ्रष्ट हैं, तमाम तरह से गलत हैं, उन सबको आप अपना बना लेते हो, गले लगा लेते हो।
यह आपकी रणनीति है, यह आपकी राजनीति। तो कमीशन का खेल चल रहा हो, भ्रष्टाचार चल रहा हो और इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार चल रहा हो, बैंकों को लुटाया जा रहा हो, तब आवाज कौन उठाए? जो आवाज उठाता है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश, उन्हें गुलाम बना लिया गया है। यही वजह है। और अपराधों की स्थिति यह है कि जब आप भय मुक्त राष्ट्र की बात करते थे, राज्य की बात करते थे, डबल इंजन की बात करते थे, आज अपराध इस चरम पे आ गए, कहीं पर भी कुछ होता है। आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई है, आप सोचने वाला है। अमेजॉन का मैनेजर था, उसकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। और ये एक चीज नहीं है, कल गाजियाबाद में जिस तरीके से वकील अपने चैम्बर में खाना खा रहा था, उस समय उसकी कनपटी में गोली मार दी गई, मर गया। इसी तरीके से तमाम और घटनाएं हुई हैं। बेटियों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ गैंग रेप हो रहे हैं, ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जो कहता है राम राज्य है, भय मुक्त। तो इस तरह के हालात, और जब ये हालात, सवाल तो बनता है। और सवाल क्यों नहीं बनना चाहिए? देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार में फंसा है, अपराधीकरण हो रहा है, और सरकार के पक्ष में जो अपराधी खड़े हैं उनको, उनकी पीठ थपथपाई जा रही। तो यह स्थिति है। अपराध आप कराएंगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा कराएंगे। नू में आपने दंगे कराए, आपने मणिपुर में कराए, आपने देश के तमाम हिस्सों में कराए, देश को जलाया। और जब सवाल उठाया तो आप लोगों पर कार्रवाई करते हैं। संसद का आपने सत्र बुलाया, क्यों बुलाया? अभी तो संसद का सत्र खत्म हुआ, आपने उसी समय क्यों नहीं बढ़ा दिया है कोई और चर्चा कर? क्योंकि उस समय आप नफरत में जुझाए हुए थे, और अब आप संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। उस समय बुला रहे हैं जब गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा होगा, महाराष्ट्र सहित तमाम देश के हिस्से में तमाम सारे लोग भी हो, उस समय बुला रहे हैं। कौन सी साजिश रच रहे हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सहित 28 दल अब सामने आ चुके हैं, वो मुंबई में एकजुट हो चुके हैं, और इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी पहुंचते ही अदानी का खुलासा करते हैं, और उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता बोलते हैं, हम यहां पद के लिए नहीं आए, कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं आए, हम में कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी पद नहीं मांग रहा है, हमें यहां पर सिर्फ देश के लिए लड़ना है, इंडिया के लिए लड़ना है। राज्यों में जो हमारे स्टेक्स हैं हम अपना लड़ेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम एकजुट होकर खड़े होंगे, और एकजुट होकर के हमें नहीं चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया और चरण चुंबक मीडिया के जरिए ये फैलाया जाता है कि नहीं, और संयोजक नहीं बन पा रहा है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए, डरा हुआ व्यक्ति ही विध्वंसक होता है, टर्मिनेटर होता है। आप डरपोक हैं, और डरपोक होने के कारण ही आप चुनाव आते आते आपने 200 रुपया गैस सिलेंडर कम कर दिया। कांग्रेस पार्टी के राज्यों में तो 500 रुपए का सिलेंडर पहले ही दिया जा रहा है, आप क्या कम करें? सिर्फ 500 का। आपके 200 रुपया कम करने के बाद भी सिलेंडर 900 रुपए का मिलेगा, 925 का मिलेगा। तो यही हालात, इससे समझा जा सकता है कि आप डरपोक और कायर, और उन्हीं कायरों को जवाब देगा इंडिया गठबंधन, और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आप चाहे कुछ कर लें, अपना पोस्टर टर्मिनेटर का बना ले, या एनडीए गठबंधन की मीटिंग कर लें, उसी दिन कर लें जिस दिन उनकी मीटिंग हो। इसके पहले भी जब दूसरी मीटिंग थी तो याद करिए, कर्नाटक में, बेंगलुरु में मीटिंग थी तो आपने दिल्ली में बुला ली। ये आपके ड्रामे हैं, और इन ड्रामों से कुछ नहीं। अब जनता भी खड़ी हो, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन खड़ा हो चुका है, लड़ने को तैयार। अब बारी आपकी कि आप कितना खड़े, क्योंकि खड़ा होना पड़ेगा देश के लिए, क्योंकि चीन हमें हड़प रहा है, दूसरे और सब हड़प रहे हैं, अडानी जैसे पूंजीपति हमें लूट रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनका संरक्षण कर रहा है। प्रधानमंत्री गुलाम बना हुआ है, यह चिंता का विषय। तो ऐसे गुलाम प्रधानमंत्री से बेहतर है हमारे पास कोई प्रधानमंत्री ना हो, और यदि हो
तो साफ सुथरा, ईमानदार, लड़ने वाला, जनता की बात करने वाला राहुल गांधी जैसा। जय